अरे आंटी आप बीच में अटक रहे, बाहर क्या जा रहे हैं? भाई साहब मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, ये एक्सपीरियंस नहीं किया कभी। ये देखो, ये पीछे जो जाता है ना, ये जाता है प्रयागराज संगम को, और यहाँ पे हाल देखो चौक का, ऊपर से देख लो पूरी साइड से घिरा हुआ है और जाने नहीं दे रहे संगम तक। तो दोस्तों, भीड़ में जूझता, धक्के खाता और पैर रखने को जगह नहीं, ये सब हाल मैं आपको दिखा रहा हूं प्रयागराज के, और वो भी 10 फरवरी के दिन। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल की भीड़ इस टाइम प्रयागराज में आ चुकी है। हम मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा स्नान मान के बैठे थे, पर मुझे अब लग रहा है कि वो बौना स्नान साबित हो जाएगा। जिस तरीके से भीड़ पूरे भारत से जैसे एक साथ के, हाँ प्रयागराज बस पहुंचनी है, तो लोग अपनी गाड़ियां उठा के अपने परिवार के साथ प्रयागराज की तरफ निकले चले जा रहे हैं। 300 किलोमीटर दूर प्रयागराज के जो रास्ते हैं वहां पे जाम लगे हुए हैं। मतलब ऐसा नज़ारा भूतो न भविष्यति हम अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे दोबारा। पूर्ण महाकुंभ 144 साल है बाद जो ये हो रहा है, तो यकीन मानिए हर सनातनी को ये लग रहा है कि बस वो किसी भी तरीके से इस महाकुंभ में एक डुबकी जरूर लगा ले, और प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है। प्रयागराज में रोज इतनी आबादी, इतनी भीड़ आ रही है कि यूरोप के किसी भी देश की पूरी संख्या भी इससे कम पड़ेगी। सरकार ने जो पूरे कुंभ का जो आंकड़ा था वो 40-45 करोड़ का लगाया था। 43 करोड़ आज 10 तारीख तक आ चुके हैं, और जब तक ये कुंभ चलेगा 26 तारीख तक, तब तक माना जा रहा है कि 60 से 70 करोड़ तक आदमी आ सकता है। इस तरीके से फरवरी में जो जन सैलाब, हर इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि इतना आदमी एक जगह पर, एक पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप यकीन मानिए अमेरिका की आबादी भी 30-32 करोड़ है। 40 करोड़ 45 करोड़ आदमी इस वक्त तक प्रयागराज में आ चुका है। प्रयागराज के जो लोकल लोग हैं ना, वो अपने हाउस अरेस्ट हो गए, यानी एक तरीके से नज़रबंद अपने को फील कर रहे हैं। वो लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, वो घर से निकलते हैं तो सिर्फ भीड़ और गाड़ी उन्हें नजर आ रही है। तो 10 फरवरी का ताजा हाल दिखा रहा हूँ, तो वीडियो पूरी देखो, सारी जानकारी दूंगा, लेटेस्ट अपडेट दूंगा बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। लगातार पर डे में इस तरीके के वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल जाए कि इस वक्त प्रयागराज में क्या चल रहा है। तो दोस्तों शुरुआत ये देखिए, ये रात का सीन आप देख रहे हो, ये रात है, ये कल रात के आप देखोगे तो 12 बजे का ये शॉट है, और 12 बजे भी कितने लोग संगम पर मौजूद है, संगम नोज पर स्नान कर रहे हैं, और मतलब डुबकी चल रही है। किसी भी तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि संगम तक पहुंच जाएं, स्नान उनका हो जाए, ताकि इस मुहूर्त पे, इस ऐसी जगह में जो 144 साल बाद आई है, उसमें वो भी शामिल हो सके। तो रात के दृश्य आप देख सकते हो, हर तरफ डुबकियां चल रही हैं, लोग आ रखे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा है संगम पे सुबह कब है, शाम कब है, रात कब है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लोग आ रहे हैं पोटली सिर पे ले लेके, बड़े बड़े ग्रुप में, समूह में लोग चले आ रहे हैं। कोई 20 किलोमीटर से, कोई 25 किलोमीटर से, कई तो ऐसे हैं जो अपने घर से ही पैदल चले आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि गाड़ी ट्रेन से पहुंचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो लोग चले आ रहे हैं। देखिए रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, क्योंकि रात बहुत ठंडी हो जाती है प्रयागराज में, पर रात में भी लोग अपना स्नान कर रहे हैं, अपना बैठे हैं, किसी को जगह मिल रही नहीं मिल रही, वरना पंडितों के जो तख्त होता है उन पर ही अपना सामान रख के बस इंतजार कर रहे हैं कि सुबह तक पहुंच जाए। और ये सब हो रहा है माघी पूर्णिमा का स्नान, जो कि 12 तारीख को परसों यानी आ रहा है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, और चौथा मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा का रखा गया था, पर यह अमृत स्नान नहीं है। पर इस बार लग रहा है हर अमृत स्नान का रिकॉर्ड ये माघी पूर्णिमा का मुख्य स्नान तोड़ देगा। इस स्नान को करने के लिए पूरे भारत से लोग चले आ रहे हैं। फरवरी एक तो वैसे ही बहुत सही मौसम हो जाता है, दिन में उस तरीके की सर्दी होती नहीं है, कोहरा होता नहीं है, तो एक अच्छा सुखद सा मौसम हो जाता है, और लोगों को लग रहा है बस अब किसी भी तरीके से डुबकी हो जाए, क्योंकि दोबारा इस जिंदगी में मौका मिलेगा नहीं। तो स्टेशन की बात करें, अगले आदेश तक प्रयागराज संगम जो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है। कल ऐसा मौका आया था कि कुछ घंटों के लिए प्रयागराज जंक्शन को भी बंद करना पड़ा था। पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी, एसपी और सीओ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, आपको नुक्कड़ पे मिल जाएंगे टोल नाका के पास, कि सर प्रयागराज भर चुका है, अभी वापस लौटिए। पुलिस को ये अनुरोध करना पड़ रहा है जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, चाहे कटनी साइड से, चाहे रीवा साइड से, चाहे बनारस साइड से, कि प्रयागराज फुल हो चुका है, प्लीज़ अभी आप लोग वापस चले जाइए अपने अपने गंतव्यों की तरफ, और कुछ दिन में आइए। ये हाल हो रखा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे, मतलब डाइवर्जन भी करे तो कैसे करे। गाड़ियों के जाम लग गए हैं, लोग गाड़ियां अपनी छोड़ के ही चल रहे हैं।
अगर 20-25 किलोमीटर तक कोई पहुंच चुका है प्रयागराज के बाहर तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की समझ रहा है। फिर वो गाड़ी को साइड में सड़क किनारे कहीं भी कोई जगह मिले बस खड़ी कर दी और अपना सामान लेके बस अब प्रयागराज संगम की तरफ जा रहा है। ये हाल हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी 26 तक का महाकुंभ चल रहा है। इस तरीके की परेशानी अगर आपको इसी दिन उठानी है तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है और हो सकता है आप संगम तक पहुंच भी ना पाओ। तो बच्चे बूढ़े अगर साथ हैं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि देखिए परिवार सबसे पहले होता है। इतनी ज़्यादा परेशानी उठा के भी अगर आपको भक्ति करनी है तो उसका उतना लाभ नहीं है। इस बार सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जाम भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि समझ से परे है। ऐसी भीड़ का अनुमान तो किसी ने लगाया नहीं था कि एक बार अमृत स्नान हो गए, बसंत पंचमी का स्नान हो गया, नागा साधु भी जाने लगे, सन्यासी जाने लगे तो अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और एक बहुत ही ज़्यादा शांत सुकून के साथ स्नान होंगे। पर ऐसा लग रहा है जैसे ये महाकुंभ ने तो रफ्तार अब पकड़ी हो। बसंत पंचमी के बाद 2-3 दिन का जो शांति थी उसके बाद तो जो रफ्तार पकड़ लिया है इस भीड़ ने कि आप देख रहे होंगे तमाम मीडिया कर्मी, तमाम यूट्यूबर हर यही चीज कवर कर रहे हैं। बनारस, कानपुर, रीवा, चित्रकूट और आसपास का प्रयागराज को जो भी हाईवे जोड़ता है उन हाईवे पे 20, 25, 30, 100 किलोमीटर इतने लंबे लंबे जाम लगे हैं। ज़्यादातर लोग संगम में स्नान करने के बाद कोई विंध्याचल जा रहा है, कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है, कोई अयोध्या राम मंदिर जा रहा है। तो ये सारी भीड़ ना उसी एरिया में घूमे जा रही है, जिस वजह से इतना भीड़ का दबाव उस पूरे क्षेत्र में बन गया है कि लोकल लोग होते हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो तो अपने घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं अगर आप संगम तक पहुँच रहे हो तो संगम में आप सबसे पहले तो बिल्कुल अपने आप को जुड़ के चलिए। जैसे अगर आपका ग्रुप है तो सबके हाथ वाथ पकड़ लीजिए, चाहे तो आप बांध सकते हैं कि कोई बिछड़े ना, क्योंकि कुंभ इसलिए जाना जाता है कि अपने परिचित अपने जानने वाले कुंभ में बिछड़ जाते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए। दूसरा मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चे हैं या फिर कोई कम पढ़ी लिखी महिला आपके साथ है तो उनको वो चिट उनके बैग में, पर्स में, जेब में डाल दें जिसमें उनका नंबर हो, नाम हो, पता हो, एड्रेस हो, सब कुछ हो, ताकि अगर वो बिछड़े तो पुलिस वाले या कोई भी अगर जिसके पास वो पहुंचे तो वो आपसे संपर्क कर सके। दूसरा, कम सामान लेके संगम तक जाइए। संगम में जितना कम सामान आप लेके चलोगे उतना आपको सहूलियत रहेगी, उतना जो और लोग भी हैं उनको भी सहूलियत रहेगी। और स्नान करिए, कोशिश करिए दिन में आपकी स्नान हो जाए और तुरंत वहाँ से कुछ नहीं तो 100-200 मीटर आप दूर चले जाइए। संगम के पास मत रुकिए, एक तो पुलिस वहाँ आपको रुकने नहीं देगी, दूसरा बहुत ज़्यादा अगर भीड़ का दबाव है तो वो एक दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, जो कि हम मौनी अवस्था में देख चुके हैं। क्योंकि लेडीज़ें जो ये आती हैं गांव से या बड़े बड़े ग्रुप में, ये अपने साथ एक बहुत बड़ी बड़ी बोरियां लेके चलती हैं और इसी के साथ ये बैठ जाती हैं, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करता है। आप संगम पे ही जाके बैठ जाती हैं, जिससे मौनी अवस्था में भगदड़ वाली स्थिति बन गई थी। ये सब ना करें। दूसरा, अपना आप वो जरूर लेके चलें कि जल आपको भरना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना जो भी जल के लिए जो आप अपना डब्बा लेके आने वाले हो वो आप दूर से ही ले लो। वहाँ पे डब्बे और जो भी चीज़ें आपको पूजा के लिए चाहिए वो बहुत महंगी दी जा रही है, डबल रेट में दी जा रही है। तो डब्बे आप 4-5 किलोमीटर पहले ही ले लीजिए, ये देख के कि रेट जहाँ पे ठीक हो। और फिर गंगा का जल आपको लेना है। अगर आप संगम नोज पे पहुँच गए, बहुत बड़ी बात है, तो संगम नोज में आपको गंगा जी का जल भरना है। यमुना जी का जल लोग भर के ले जाते हैं अज्ञानता की वजह से, या फिर उन्हें पता नहीं होता तो वो यमुना जी का ले जाते हैं। उसके बाद वही बात है कि वही जल थोड़े दिनों में ख़राब होने लगता है। तो अगर आप आ रहे हो तो गंगा का ही जल आपको लेना है, क्योंकि गंगा का ही महत्व है इसमें। संगम हो रहा है, त्रिवेणी संगम है, पर गंगा जी का जल लेके घर ले जाने का महत्व माना जाता है। तो गंगा का जल भरिए। और घूमने की बात तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, पर अभी 2-3 दिन घूमना तो आप भूल ही जाइए। अगर आप संगम तक पहुँच गए तो यही मान लीजिए आपने युद्ध जीत लिया। संगम पर पहुँच के अगर आपने स्नान कर लिया तो आपकी विजय हो गई। अभी घूमने का तो आप भूल ही जाइए कि आप कहीं और पहुंच भी पाओगे। तो इतनी भीड़ है, लेटे हुए हनुमान जी बंद कर दिए जाएंगे, अक्षय वट बंद कर दिए जाएंगे। और आज एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि आज तो देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी भी स्नान करके गई हैं। तो राष्ट्रपति के स्नान की वजह से आज जब VVIP वो चला प्रोटोकॉल तो मंदिरों को बंद करना पड़ा। और भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा है कि मंदिर वो झेल नहीं सकते। मतलब जो बड़े लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर है वो इतनी भीड़ संभाल ही नहीं सकता, तो कोई हादसा ना हो जाए इसकी वजह से उसे कर दिया गया है बंद। तो अब माघी पूर्णिमा तक बस आपका एक ही लक्ष्य रहेगा, किसी भी तरीके से आपका संगम में या गंगा जी में आपका स्नान हो जाए, यही आपकी विजय है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 12 के बाद 13, 14
15 तक जा जाके चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होंगी। और उसके बाद जो अंतिम स्नान होगा वो होगा आपका महाशिवरात्रि को। पर अब ये 3-4 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रयागराज वालों के लिए, प्रयागराज पहुंचने वालों के लिए और प्रयागराज की रक्षा करने वाले इन पुलिसकर्मियों के लिए होने वाला है। तो मन को मजबूत बनाइए, बुजुर्ग साथ में हैं या किसी को शारीरिक समस्या है, बच्चे छोटे हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि परिवार सर्वप्रथम होता है। अब चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि लोग धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, छोटी छोटी बैरिकेडिंग है तो वहाँ एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं भीड़े पर। जो उसमें होता है ना, वो जानता है वो कितना मानसिक दबाव होता है। ट्रेनों पर इतना दबाव बन रहा है जो प्रयागराज आ रही हैं, प्रयागराज जंक्शन में, कि लोग ड्राइवर, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, मतलब उसके कैबिन में, इंजन में घुस गए हैं और ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ उनको बोल रहा है कि मुझे अंदर आने दो। इस तरीके से लोगों के अंदर प्रयागराज पहुंचने की बेताबी है कि ट्रेन का ड्राइवर तो बाहर खड़ा है और लोग उसके इंजन में घुस के बैठ गए, उसकी चेयर पे बैठ गए, जैसे तैसे आरपीएफ वाले उसको निकाल पाए हैं। जिसमें लगेज चलता है ट्रेन में, उसमें लोग घुसे हुए हैं। सोचिए दोस्तों, मैं कह रहा खड़े होने तो दूर, लोगों की गर्दन सीधी नहीं हो पा रही है, पीठ सीधी नहीं कर पा रहे हैं, पर किसी भी तरीके से घुस रहे हैं। जिनका रिजर्वेशन है सीट पे नहीं घुस पा रहे। अभी तक व्यवस्था अच्छी है, पर ऐसा बीच में एक टाइम आ जाता है जब जनरल के लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ट्रेन की जितनी भी बोगी होती है हर बोगी में घुसते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि वो स्लीपर है, वो एसी है। तो जिनके टिकट हैं वो ट्रेन के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, जो घुस गए वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और ये अब 2-3 दिन सिचुएशन चलेगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए प्रयागराज संगम को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, क्योंकि संगम स्टेशन तो इतना ज़्यादा पास है कि अगर वो चलता रहा तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो उसको तो सुरक्षा कारणों की वजह से जितने बड़े स्नान हो रहे हैं, संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं आपकी बोटिंग की। ये जो आपका संगम घाट है, यहाँ से तो मिलेगी ही नहीं। सबसे पहली बात, या तो ये प्री बुक हो चुकी हैं या इनको सुरक्षा कारणों की वजह से हटा दिया है पुलिस ने, क्योंकि बोटिंग की वजह से भी लोग खड़े रहते हैं और बोटिंग वाले भी, तो वहाँ पे भीड़ का जमावड़ा होता है। तो अब आप जाइए अरेल घाट। अगर आपको बीच संगम पॉइंट पे नहाना है, त्रिवेणी के जहाँ गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती मिलती है, वहाँ पे अगर आपको नहाना है तो आपको अरेल घाट जाना पड़ेगा। अरेल घाट जाइए, वहाँ से आपको बोट मिल जाएगी और उसके मदद से आप अपना स्नान कर लीजिए। झूसी साइड अगर आप हो तो आपको तमाम गंगा घाट ही मिलने वाले हैं, तो गंगा घाट पे स्नान कर लीजिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ, बनारस साइड या जौनपुर साइड से जो लोग आ रहे हैं उन्हें तो पुलिस अब वहीं रोकेगी, संगम तक पहुँचने नहीं देगी। तो आप अपना एरावत घाट है उस तरफ स्नान कर लीजिए। सबसे ज़्यादा दबाव बन रहा है रीवा चित्रकूट रोड पे, तो उन्हें अरेल घाट शिफ्ट किया जाएगा। वो अरेल घाट में नहाएंगे, यमुना जी के जितने घाट बने हुए हैं वहाँ पर। और जो शहर के अंदर से आ रहे हैं तो फिर शहर के अंदर से आने वाले तो चलेंगे ही। तो अब मान के चलिए कोई रिक्शा नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके का, अब आपको कोई व्हीकल मिलने वाला है, क्योंकि नो व्हीकल जोन फिर से लागू कर दिया गया है। इतना ज़्यादा आदमी पहुंच गया है कि अब ये तो 2-3 दिन सरकार का और पुलिस का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा, किसी भी तरीके से लोगों को स्नान कराएं और तुरंत प्रयागराज खाली कराएं। पर अच्छी बात यह है कि लोगों के चेहरे पे खुशी है, बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे पे तनाव नहीं है। उन्हें पता है कि वो जब धार्मिक यात्रा पर आए हैं तो कष्ट उन्हें झेलना होगा। केदारनाथ भी जाते हैं तो भी उनको 15, 16, 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसी तरीके से जब वो प्रयागराज आ रहे हैं तो 5-10 किलोमीटर का उनको भी श्रमदान करना पड़ेगा। तो लोगों के मन में एक संतुष्टि का भाव है कि हाँ, इतनी आसानी से ये भक्ति, इतनी आसानी से तीर्थ होते नहीं हैं। ये रही भक्ति की बात। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं तो बच्चे बुजुर्ग साथ में हैं तो 1-2 दिन अवॉइड कर लीजिए। और अगर आपको पहुंच गए हैं तो कोशिश करिए कि जहाँ पे आपको स्थान मिल जाए सूटेबल, वहाँ अपना स्नान दोस्तों कर लीजिए। संगम पहुँचने की जिद ही ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि संगम में ही जाकर डुबकी लगानी है। इस वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और भी जितनी भी अपडेट होगी, जितनी जानकारी होगी, मैं टाइम पे आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे तो लॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी, कई जनों ने बोला लॉकर की और सामान रखने की मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। जगह जगह लोगों ने अपनी दुकानों पे लॉकर वगैरह की सुविधाएं बना रखी है, जो 100-200 रुपये में आपका सामान रख लेंगे। और बोटिंग की बात करें तो माघी पूर्णिमा तक अब बोट मुश्किल है, अगर मिल जाए तो अरेल घाट जाओगे तो आपको मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करते रहे, मैं हर वीडियो में कवर करके बताता रहूँगा। पर आज 10 फरवरी के दिन तक मैं ये कहना चाहूँगा कि भूतो न भविष्यति, इतिहास में ऐसी भीड़ ने कहीं नहीं देखी और शायद ये आखिरी पीढ़ी हम हैं जो इतनी भीड़ इस जीवन में देख रहे हैं। दोबारा इतनी भीड़ कभी नहीं हम अपनी ज़िंदगी में एक स्थान पर देखेंगे, और वो भी वो भीड़ जिसे ना किसी ने बुलाया है, ना किसी ने पैसा दिया है। ये अपनी भक्ति भाव से पहुंच रही है,
खुद के पैसों को खर्च करके खुद को कष्ट देके। तो एक अलग तरीके का हम इस टाइम एक माहौल देख रहे हैं, एक ऐसे समय के गवाह बन रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे कि हमने वो महाकुंभ अपनी ज़िंदगी में अपने आँखों से देखा था कि जब लोग 60-70 करोड़ एक ही स्थान पे आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे थे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सबके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। लगातार अपडेट मैं प्रयागराज महाकुंभ की ला रहा हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।